आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। अर्जुन अपनी पत्नी विधि के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और बहन भी थी। आज ही उसकी बहन विनीता के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसे देखकर गए थे। लड़के वाले बहुत अमीर परिवार से थे। उनके जाते ही अर्जुन ने विधि से कहा, विधि, मेरी बहन के भाग्य खुल गए। इतना अच्छा परिवार मिला है। तुमने देखा, लड़के और उसके ननिहाल वाले भी खूब पैसे वाले हैं। उसके मामा मामी तो सोने में लदे फदे आए थे। बस मेरी बहन विनीता उन्हें पसंद आ जाए, अपनी जान लगा दूंगा। शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब था, मेरी बहन राजकुमारियों की तरह राज करे। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मेरा सपना सच हो जाएगा। विधि बोली, हाँ, पैसे वाले तो हैं, पर मुझे थोड़े घमंडी लगे। बात करने का लहजा भी ठीक नहीं था। आपने देखा वो विनीता की कैसे जांच परख कर रहे थे, जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने आए हो। बाल खोल कर बताओ, मुंह धोकर आओ, पैर बताना, हाथ दिखाना, ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे, लड़के वाले ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसा क्या? भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। अरे, तुम्हारी बात और थी। तुम्हारे पापा इतने बड़े अफसर, उसकी बेटी को कोई ऐसे घुमा फिरा कर कैसे देख सकता है? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन बोला, अरे, तुम्हें समझने की जरूरत ही क्या है? जाओ, जाकर एक कप चाय बनाकर लाओ। उसके बाद ऑफिस के बचे काम निपटा लूंगा। विधि की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। वैसे तो ससुराल में सब ठीक है, मगर कभी कभी उसे अपने सास ससुर और पति की बातें समझ में नहीं आती थी। आती भी कैसे? जब इंसान दोगली बातें करे तो वो आम इंसान के बस के बाहर हो जाती हैं। बस यही विधि के साथ हो रहा था। हर बार वो अपने आप को एडजस्ट करने में लगी थी, ये सोचकर कि शायद ऐसा होता होगा। मगर अर्जुन की बातों से इतना समझ में आता था कि हर बार वो रिश्तों को नफा नुकसान की नजरों से देखा करता था। जहाँ पैसा और फायदा दिखाई दे वहाँ समर्पण, और जहाँ पैसा कम उसके बारे में सोचना भी नहीं। कुछ देर बाद अर्जुन की माँ बोली, सुनो विधि बहू, 2 दिन बाद मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। शादी में किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। वो स्पेशली तुमसे मिलने आ रहे हैं। एक काम करना, अच्छी सी साड़ी और अपने पसंद के गहने पहन लेना। पहली बार मिलोगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सरोज जी ने वैसे घर में सूट पहनने की छूट दे रखी थी, फिर भी कोई रिश्तेदार मिलने आए तो साड़ी पहनने पर जोर देते, जिसके लिए विधि भी हमेशा तैयार रहती। जी मम्मी जी, आज ही मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। आप ही बताइएगा कौन सी अच्छी रहेगी। और मैं क्या पूछ रही थी मम्मी जी, मामा मामी जी आ रहे हैं तो खाने में क्या क्या पकवान बनाने हैं, थोड़ा बता दीजिए। अगर कुछ सामान बाजार से मंगवाना हो तो मैं लिस्ट बना लूंगी। बेटा, वो सास सरोज जी कुछ कहने वाली थी कि अचानक ससुर विशंभर जी बोल पड़े, बहुत तैयारी क्या करनी है? वे लोग गांव के हैं, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। और फिर हमारे यहाँ रिवाज है, वर्षों से चला आ रहा है। आज अचानक तोड़ेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग आएंगे और मिलकर चले जाएंगे। तुम्हें
ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा में जो खाना बनता है वही बनेगा, वो भी सिर्फ परिवार वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। बड़ी रुखाई से जवाब देते हैं। अपने पति की बात सुनकर सरोज जी चुपचाप नाश्ता करती रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर किसी तरह उन्होंने एक भी आंसू गिरने ना दिया, जो कि विधि ने देख लिया था। आखिर वो भी एक औरत है, उसे समझ आता है कि ये दर्द के आंसू थे। आखिर सासू माँ को ऐसा क्या दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं हो पा रहा। यही सोचते हुए विधि वापस रसोई में अपने काम में लग गई। अगले दिन अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। विधि बोली, अर्जुन, मम्मी जी बता रही थी आपके मामा मामी जी आ रहे हैं। ऐसा करिएगा, आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिएगा ताकि आप आराम से बैठकर उनसे बातचीत कर सकें। सही कहा ना विधि, तुम अपने काम से काम रखो। कहीं के राजा महाराजा नहीं आ रहे हैं जो मैं अपने ऑफिस की छुट्टी ले लूं। मैं तो कहता हूँ, क्यों आ रहे हैं इस बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को तकलीफ देने। अरे वो सिर्फ आपके मामा मामी ही नहीं, मम्मी जी के भाई भाभी भी हैं। हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए मिलने आ रहे हैं। और आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। जब भी मेरे मामा मामी आते हैं तो घर में जश्न सा बन जाता है। इतनी रौनक लगती है ना कि क्या बताऊं। विधि, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं। मैंने शादी में देखा उन्होंने किस तरह नेक लुटाए थे। शगुन के लिफाफे भी बहुत भारी थे और तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें सोने का सेट भी दिया और मुझे सोने का सिक्का। अब इतने पैसे वालों का सम्मान करना ही पड़ता है, तभी जीवन भर नफा होता है। अगर पैसे वाले लोगों का सम्मान ना किया जाए तो उसमें हमारा ही नुकसान है। इसलिए आवभगत तो करनी पड़ती है, मगर मेरे मामा मामी इस लायक नहीं कि उनके लिए चाय भी बनाई जाए। बोल वो ऑफिस निकल गया। विधि चुपचाप खड़ी अपने पति की शक्ल ही देखती रह गई। कौन भांजा अपने मामा मामी के बारे में ऐसी बात कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। नाना नानी मामा मामी तो सबको प्यारे होते हैं। फिर अर्जुन के अंदर ऐसी बातें किसने भरी, सोचते हुए रसोई में पहुंची। देखा तो सरोज जी सब्जी बना रही थी। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? लाइए मैं करती हूँ। बेटा, सब्जी मैं बनाती हूँ, तुम रोटी की तैयारी कर लो। आटा निकालते हुए विधि बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं? ये पापा जी और अर्जुन दोनों ही मामा मामी जी के आने से खुश नहीं हैं। कुछ बात है क्या? इतने प्यार से बहू ने पूछा तो सरोज जी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बहू, मेरे मायके वाले पैसों से कमजोर हैं। मेरे पिताजी जब तक जीवित थे खेत बेचकर मेरे सास ससुर लोगों की मांग पूरी करते थे। धीरे धीरे उनका सामर्थ्य कम हो गया। 4 बच्चे और थे, उन्हें भी देखना था। कब तक एक लड़की के लिए घर लुटाते? जब तुम्हारे ससुर जी की मांग पूरी होते नहीं दिखी तो उन्होंने मेरे मायके जाने पर रोक लगा दी। ना जाने कितने सालों से भाइयों को राखी नहीं बांधी। कभी वो मिलने आते, एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, बुरी बुरी गालियां देते। इसलिए वे शादी में भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारे ससुर जी बोले, सस्ते भद्दे सामान के लिए मैं अपनी बेइज्जती इतने लोगों के सामने नहीं कराऊंगा, मगर नेक चार करना था, इसलिए कल वो तुम्हें
शगुन देकर वापस लौट जाएंगे। विधि सोचने लगी। रिश्तों में नफा नुकसान देखते देखते पापा जी सम्मान करना भूल गए। बेटी के माता पिता से अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे अपनी बेटी दान में लड़के वालों को देते हैं और लड़के वाले मांग मांग कर उनकी बेटी लेकर जाते हैं। उनकी इज्जत करना तो लड़के वालों का फर्ज और धर्म दोनों है। अगर इतने साल से गलत होता आया है तो मैं अब आगे नहीं होने दूंगी। अगले दिन विधि सुबह से ही रसोई में खाना बना रही थी। चाय बनाने के लिए सरोज जी उठे तो देखा बहू सुबह से ही रसोई में क्या कर रही है। विधि, ये चारों गैस पर कढ़ाई कुकर क्यों रखे हैं और तुम सुबह 6 बजे से क्या बनाने में लगी हो बेटा? हम तो आराम से 10 बजे बनाना शुरू करेंगे। 1 बजे तक खाना टेबल पर लग जाएगा। आज तुम कुछ अर्जुन की पसंद का बना रही हो क्या? हैरानी से पूछती हैं। हाँ मम्मी जी, पसंद का तो बना रही हूँ, मगर मामा मामी जी का। ये देखिए, दाल बाटी, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, पुदीना चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन का ठेसा और मीठे में चूरमा लड्डू। अरे बेटा, कल पापा जी ने कहा तो था वो लोग कुछ खाते नहीं हैं। तुम समझती क्यों नहीं? अगर उन्हें पता लग गया तो तुम्हारे ससुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। इस गुस्से में कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। बेटा, मैं बहुत डरती हूँ। मम्मी जी, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। आप मुझ पर विश्वास रखिए और चमत्कार देखिए। बहू की बातें सुन सरोज जी ने अपना माथा फोड़ लिया, क्योंकि ये आने वाले किसी तूफान का आगाज जो था। तय समय पर मामा मामी जी आए। सरोज जी ने उन्हें आराम से बिठाया। विधि ने उनके स्वागत में शरबत, नमकीन, फल, मिठाई की ट्रे सजा दी। मोहन ये सब देखकर बोले, अरे दीदी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम तो बस नई बहू को शगुन देकर 10 मिनट में लौटने वाले हैं। बस जीजा जी से मिल लेते तो अच्छा होता। सरोज जी बोली, अरे भैया, आप तो जानते हैं ना उन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है, और फिर आज तो ऑनलाइन मीटिंग है उनकी, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। मम्मी जी, पापा जी तो घर पर ही हैं, फिर मामा मामी जी आए हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? और अगर मीटिंग है तो खाने के समय तक खत्म हो ही जाएगी। आप रुकें, मैं अभी पापा जी को बोलकर आती हूँ। बोलकर अपने ससुर जी के कमरे में पहुँची। पापा जी, मोहन मामा मामी जी आए हैं, आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। क्या बोलूं, आप कितनी देर में आ रहे हैं? बहू, ऐसे फालतू लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बोल दो, मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगा। तो ठीक है पापा जी, जब आप खाना खाने नीचे आएंगे, उन लोगों के साथ खाना खाते वक्त टेबल पर तभी बातें कर लीजिएगा। बहू, तुम्हारी समझ में नहीं आता ना, मैं उनसे नहीं मिलूंगा और वो लोग इस घर में खाना नहीं खाएंगे। लगता है तुम्हें तुम्हारी सास ने कुछ नहीं बताया। जाओ, जाकर पूछो उससे। और हाँ, जाते वक्त मेरे कमरे का दरवाजा लगाते हुए जाना, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। गुस्से में विशंबर जी बोले, पापा जी, आप मामा मामी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप रिश्ते को नफा नुकसान में कैसे तोल सकते हैं? मान लिया उनके पास हमारे जितनी धन दौलत नहीं, वे आपकी नाजायज मांग पूरी नहीं कर पाए, इसलिए आप उनका अपमान करते रहते हैं। उनके बेटे से आपने मायका छीन लिया, माँ बाप, भाई बहन सबको तड़पाया। उनकी बेटी को मायके का सुख त्यागना पड़ा।
सब थोड़े से पैसों की वजह से। अब आप जरा दूसरी बात पर गौर करें। भगवान की दया से विनीता दीदी के लिए शुक्ला परिवार की हाँ हो गई है, लेकिन क्या आपने सोचा है कल को आपके साथ ऐसा हुआ तो? क्योंकि उनकी नजरों में आप भी तो गरीब माँ बाप हुए। शादी में तो आप किसी तरह जोड़कर दान दहेज दे देंगे, मगर जब उनका मन चाहेगा और आप उनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे, तब वे लोग भी आपको नंगा भूखा कहेंगे, अपमान करेंगे, अर्जुन को अपनी बहन से मिलने नहीं देंगे, आप अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएंगे। अर्जुन को वे लोग बिल्कुल ऐसे ही अपमानित करेंगे जैसे अभी आप मोहन मामा जी को कर रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? अपनी लाडली राजकुमारी बेटी से दूर रह पाएंगे? उसे ना देख पाने का गम आपको सताएगा, या फिर आप कन्यादान करके उसे भूल जाएंगे? और तो और फिर ऐसी बातें छुपती नहीं। आज मुझे पता चल गई, कल विनीता दीदी के ससुराल वालों को पता चल जाएगी। फिर ऐसा व्यवहार वो भी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो एक उदाहरण पेश किया है। तब आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। बहू की बात सुनकर विशंभर जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, इस तरीके से तो उन्होंने सोचा ही नहीं। हर समय अपनी पत्नी का, उसके माता पिता का भी अपमान किया, आज उसी स्थिति में खड़े हैं। भगवान न करे विनीता के ससुराल वाले भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? आखिर वो हमसे हैसियत में ऊंचे खानदान से हैं और हम उनसे एक पायदान नीचे। ऐसा ही कुछ तो सरोज और विशंभर जी के परिवार के बीच हुआ था। उनके माता पिता ने जैसा जैसा बोला, विशंभर जी वैसा वैसा करते गए। ये भी नहीं सोचा कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अपनी गलती समझ में आते ही विशंभर जी बहू से बोले, जाओ जाकर जल पान की व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। नीचे पहुँचे तो देखा साले साहब हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि वो खाना नहीं खाएंगे। तभी विशंभर जी बोले, साले साहब खाना तो आपको खाना पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। भांजी की शादी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन भांजी की शादी में 15 दिन पहले से आपको आना होगा और मेरे साथ मिलकर तैयारी करवानी होगी। जीजा जी, मैं तो हमेशा आपके बुलाने का इंतजार करता रहा हूँ। अब जाकर ये घड़ी आई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 15 दिन पहले आकर तैयारी में लग जाऊंगा। आपने मान सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत है। इसी बात पर बहू विधि के हाथ से बना कुछ मीठा यानी एक लड्डू हो जाए। विशंभर जी ने अपने हाथ से एक लड्डू अपने साले मोहन के मुंह में डाल दिया, जिसे देख सरोज जी बहुत खुश हुई। चलो अंत भला तो सब भला, और अपनी बहू को मन ही मन धन्यवाद किया कि इतने वर्षों से चले आ रहे बैर को यूं सूझबूझ से खत्म कर दिया और अपने ससुर जी की सोच बदल दी। धन्यवाद।